जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी भाइयों के लिए मैं एक उच्चाटन प्रयोग लेकर आया। यह प्रयोग बहुत ही घातक है और इस प्रयोग को करने के लिए भी आप में बहुत हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये शमशानिक प्रयोग है। शमशान के द्वारा ही हम उच्चाटन की क्रिया करेंगे, इसलिए अगर आप शमशान की क्रिया कर सकते हैं तो ही इस प्रयोग को आप करें, अन्यथा ना करें। पहले आपको बता दूं उच्चाटन होता क्या है। उच्चाटन का मतलब ऐसे समझिए आप कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि किसी स्थान से उसको हटाना है या कोई हमारा दुश्मन है उसको उसके घर से निकालना है या किसी ऑफिस से निकालना है या किसी काम में उसका मन ही ना लगे, उसका मन उच्चाटित हो जाए, इस क्रिया को हम उच्चाटन बोलते हैं। उच्चाटन क्रिया के अलग अलग प्रयोग होते हैं। जगह से हटाने के लिए भी उच्चाटन अलग होता है और किसी किसी के जो बुद्धि है उसको भ्रमित करने के लिए, उसकी बुद्धि को उच्चारने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। उच्चाटन क्रिया शमशान जब हम करते हैं तो उसके पूरे परिवार समेत उसका उच्चाटन हो जाता है, यानी कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, वो अपना घर छोड़ के भाग जाता है और कहीं भी उसका मन नहीं लगता है। वो अलग अलग परेशानियों में डूबता चला जाता है और उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। किसी भी काम को करता है तो उसका काम नहीं होता है, काम उसका बनता ही नहीं है। इस क्रिया को ही हम उच्चाटन क्रिया कहते हैं, यानी कि अपने मूल रूप से किसी व्यक्ति को हटा देना, अपने रास्ते से हटा देना, उसको हम उच्चाटन क्रिया बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिया क्या होती है उच्चाटन। अब बताता हूँ कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उच्चाटन क्रिया, उसको करते कैसे हैं और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बार ही इस मंत्र को आप सिद्ध करें, वो भी आपको शमशान में ही इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। शमशान में ऐसा नहीं कि चिता के आगे बैठ के आपको करना है, नहीं। शमशान में जहाँ पे चिता जलाई जाती है वहाँ पे बैठ के आप कर सकते हैं। चिता जल रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है, केवल शमशान होना चाहिए। एक लाइन का मंत्र है और बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है। इसको करने के लिए जैसे कि कोई शत्रु है आपका, अब या आप चाहते हैं कि वो अपने घर से भाग जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपको परेशान कर रहा है वो तो शहर छोड़ के भाग जाए, या फिर आप चाहते हैं कि शहर भी नहीं तो वो अपनी परेशानियों में ही घिर जाए और आपकी तरफ ध्यान ना दे, आपकी तरफ से उसकी जो शत्रुता है वो उसका उच्चाटन हो जाए। जैसा भी आप चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस क्रिया को आपको करना है। लेकिन यह भी पक्की बात है, इस क्रिया को एक बार अगर आप कर देते हैं तो सामने वाले का जीवन हमेशा के लिए ही बर्बाद हो जाएगा। करना कैसे है आपको जो मैं मंत्र देने वाला हूँ, मंत्र मैं स्क्रीन पे आपको डाल दूँगा। उस मंत्र को आपको किसी भी अमावस्या वाले दिन रात्रि में, ये नहीं कि आप 10 बजे के बाद नहीं, आप रात्रि में कभी भी जा सकते हैं। 7 बजे के बाद, 7:30, 8, 9, जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप जाइए और इस मंत्र को आप लगभग 10,000 बार आप जाप कर लीजिए। एक दिन में 10,000 नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, 10 दिन में कर लीजिए। रोज़ का 1,000 आप जाप कर लीजिए, लेकिन हमको करना अमावस्या से प्रारंभ है इसको। और भोग में इसको आपको कुछ नहीं देना है, ना कुछ आपको चढ़ाना है, लेकिन आपको केवल अगरबत्ती और दीपक ये जला के शमशान में आपको रखना है। जहाँ पे चिता जलाई जाती है उसके सिर के पास बैठ के आपको ये काम करना है। दिए जलाना है, अगरबत्ती जलानी है। किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं, माला नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने हाथों पे आप जाप कर सकते हैं। 10,000 जाप जैसे ही आपका होता है, ये मंत्र आपको जागृत हो जाएगा, आपको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब आप ये जाप कर रहे हों तब आप शमशान में डरे नहीं, घबराए नहीं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आए। अब सिद्ध करने के बाद जैसे ही प्रयोग करना हो तो आपको चाहिए मनुष्य की हड्डी। शमशान में आपको ये आसानी से मिल जाएगी। जिस किसी की भी चिता जल रही हो या जल के थोड़ी राख बची हो उसकी, तो वहाँ पे आपको जाकर हल्दी, चावल, 2 अगरबत्ती ले जाकर उसको निमंत्रण देकर पूरी विधि से एक हड्डी लेकर आनी है। हड्डी आपको होनी चाहिए या तो 3 उंगल की या 7 उंगल की। आंगुल आप नाप लीजिए, उस हड्डी को आपको लेकर आना है और उस हड्डी को आपको वहीं बैठकर इस मंत्र के द्वारा कितना 1,000 आप जाप करेंगे। इसी मंत्र का जो मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ, 1,000 मंत्र से आप उस हड्डी को अभिमंत्रित करके
ले जाकर अपने जो शत्रु है आपका, या तो उसके घर पे छत पे डाल दीजिए। अगर आप उसके घर में कहीं गाड़ सकते हैं तो हमेशा के लिए उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। या तो आप उसके घर के पास में गाड़ दीजिए, उसके दरवाजे पे गाड़ दीजिए, उसके आंगन में गाड़ दीजिए, उसके घर में कहीं भी आप उस हड्डी को रख दीजिए। फिर देखिए अब तमाशा। एक बार ये काम आपने कर दिया तो ये समझ लीजिए आपका शत्रु जो है वो हमेशा के लिए परेशानियों में घिर जाएगा। हर तरीके की समस्या उसको पैदा होने लगेंगी। वो बीमारियों में भी गिर जाएगा, उसका मन भी नहीं लगेगा घर पे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, नौकरी धंधा व्यवसाय कुछ भी उसका नहीं चलेगा। और धीमे धीमे करके उसके घर में बीमारियां व्याप्त होती जाएंगी और ये समझ लीजिए मृत्यु तक उसके घर में आपको देखने को मिल जाएंगी। इन सभी परेशानियों से विवश होकर वो जल्दी से जल्दी उस स्थान को छोड़ के वहाँ से भाग जाएगा और आपकी शत्रुता आपसे भी त्याग देगा। ये प्रयोग बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। बिना बात पे आप किसी पर भी इस प्रयोग को ना करें। मैं बहुत ही आपसे निवेदन करता हूं कि बिना बात पे किसी पर भी प्रयोग ना। इसमें मैंने एक गुप्त बात जो है वो मैंने छुपा दी है, क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रयोग है और बहुत ही कारगर प्रयोग है। इसलिए कोई भी इसको करेगा तो सामने वाले का नुकसान कर देगा। इसलिए जो भी करें आप सोच समझ के करें। प्रयोग सत्य है, पूर्ण तरीके से करना आपको है। पाप के भागी आप खुद बनेंगे अगर करते हैं प्रयोग किसी निर्दोष के ऊपर। तो अगर कोई शत्रु है जो आपको परेशान करता है उसके ऊपर आप कर सकते हैं बिल्कुल। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।